लगते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग हो जाता है। अब तक हम लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि उसकी वजह से ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातों में बॉडी खुद स्ट्रेस ले रही होती है। और उसके साथ-साथ में सबसे बड़ा जो बदलाव होता है, वो होता है हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में। मतलब कि हम समय के साथ-साथ में बहुत सारे ऐसे बिलीफ बना लेते हैं, जो कि हमें वेट लॉस के प्रोसेस में हो या हेल्थ के प्रोसेस में, आपकी हीलिंग के प्रोसेस को रोक देते हैं, वो हमारे जो बिलीफ होते हैं, ठीक है? सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग अपने आप हो जाती है, धीरे-धीरे वक़्त के साथ में, जैसे-जैसे हमारी उम्र बीतती है। इसीलिए आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहले तो जब मैं करती थी, तो बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता था। आप लोगों ने भी कभी ये चीज़ महसूस की होगी। और अब हम सब कुछ कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसके पीछे केवल और केवल कैलोरीज़ का ही नहीं होता है साइंस, बल्कि हमारे हॉर्मोन्स कैसे हैं, हमारा स्लीप कैसा है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा बिलीफ कैसा है, हमारे लाइफ़स्टाइल पैटर्न्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब हम लोग ये इन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, है ना? तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जब वेट लॉस की बारी आती है, तो हम में से ज़्यादातर लोग वेट लॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। शुरुआत में जब हमारा वेट बढ़ रहा होता है, या हम ये नहीं समझते कि हमें जब वेट लॉस करना है, तो हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है ना? उसको हम कोई डिज़ीज़ समझते ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है ठीक है सबका तो बढ़ रहा है, तो मैं हमारा भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको शुरुआत में ही कंट्रोल कर लिया जाए, या जब हमारी बॉडी किसी भी प्रॉब्लम के लिए सिम्पटम देती है, तो उसी वक़्त अगर हम उसको ठीक करने के ऊपर काम कर लेंगे, तो बहुत हद तक हम अपनी बॉडी को उसी समय हील कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है सोचते-सोचते बहुत सारा समय निकल जाता है। हमें लगता है हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वक़्त आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो समय नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, धीरे-धीरे करके हमारी जो प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंजेज़ होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? अब हम उसको सीरियस तो लेते नहीं हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जाते नहीं हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देख-देख करके ट्राई कर रहे होते हैं, कुछ लोग क्रैश डाइटिंग कर लेते हैं, कुछ एक्सट्रीम डिटॉक्स कर लेते हैं, कुछ केवल प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, फैट छोड़ देते हैं, कार्ब छोड़ देते हैं। तो जितनी भी इस तरीके की चीज़ें जब लोग अपने साथ में कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं हम अपने हॉर्मोन्स को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, हम अपने इमोशंस को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। बहुत सारे अपने बॉडी में, मतलब कि एक तरीके से जो चेंजेस वो उस टाइम पे होते हैं जब हम बिना कुछ जाने समझे चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचा रहे होते हैं, बल्कि नुकसान ही पहुँचा रहे होते हैं, जब हम अपने मन से करते हैं बिना अपनी बॉडी को समझे, है ना? तो उस वक़्त पे भी क्या होता है कि हम एक डैमेज को क्रिएट करते हैं। जभी भी हम अपनी बॉडी को बिना समझे कुछ भी करने लग जाते हैं। किसी ने, आपकी फ्रेंड कोई कर रही है, उसने आपको बता दिया कि फलाँ चीज़ कर लो, आपका भी हो जाएगा। पर उसकी बॉडी तो अलग है, आपकी बॉडी तो अलग है ना? तो आपको जो प्रॉब्लम है, पहले आपको उसको समझना होगा, उसको दूर करना होगा, तब आपका वेट लॉस होगा। तो इसी तरीके से ज़्यादातर हमारे जो हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में डिज़ीज़ की तरीके से ये फैलता चला जा रहा है। ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट। अब आपको, मतलब कि ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे, और स्पेशली बच्चों में भी इस तरीके की चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो इसको क्या करना है, इसको समझना है। वेट लॉस समझने वाली भी चीज़ है कि आपको इसको समझ के करना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करके ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरत ये होती है कि आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जिसके पास कि आप जाकर के सही तरीके से अपना वेट लॉस करें। और फिर किसी एक्सपर्ट के पास हम जाते भी हैं, तो वहाँ पर भी हमको पूरी तरीके से पेशेंस रखना, क्योंकि कई बार हम लोग जब कोई प्रोग्राम जॉइन करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि अब तुरंत हो जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि हमने तो एक प्रोग्राम जॉइन कर लिया, या हम कोई चीज़ हमने करना शुरू कर दिया है। पर यहाँ पर भी समझने वाली बात ये है कि देखिए, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर बॉडी में कोई डैमेज है, तो पहले बॉडी हीलिंग पे काम करेगी। आपके जो बॉडी में डैमेज हुआ है, उसको ठीक करने के ऊपर काम करेगी। उसके बाद जब हमारा शरीर हेल्दी होता है, तो एक हेल्दी शरीर ही वेट लॉस के प्रोसेस में आ पाता है। अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले से ही स्ट्रेस बॉडी है, और उसमें एक और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, तो एक वो अलग तरीके का प्रेशर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं। तो उसमें भी कई बार वेट लॉस सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी प्रोसेस में आएँगे,
तो वहाँ पर भी थोड़ा पेशेंस बना के रखना होता है। जैसे कि एक बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है, तो वो डायरेक्ट इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन जाता है ना? धीरे-धीरे वो स्टेप बाय स्टेप पहले वो पढ़ाई शुरू करता है, केजी में जाएगा, फिर धीरे-धीरे पास करते हुए हाई स्कूल, इंटर, फिर जाकर के वो कुछ पढ़ाई शुरू करेगा, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग जो भी उसको करना है, उसके बाद वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। तो उसी तरीके से हमारी हेल्थ भी होती है कि हम लोग जब कुछ सीखना शुरू करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, धीरे, 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 धीरे वो चीज़ें हम करते हैं। अब बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाते और 1 आध महीने में ही प्रोग्राम छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ फिर फिर वहाँ से एक गलत मैसेज उनको जाता है कि कुछ भी वर्क नहीं करता है। कुछ भी वर्क नहीं करेगा जब तक हम पेशेंस के साथ में अपनी बॉडी को नहीं समझेंगे और समझ करके हम वेट लॉस नहीं करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हम जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं या हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, तो वो आसान क्यों नहीं होता है हमारे लिए, चाहे हम कुछ भी क्यों ना करके देख लें। तो 30 के बाद 30 के बाद क्या होता है कि हमारा शरीर धीरे-धीरे करके बदलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे हॉर्मोन्स शिफ्ट हो रहे होते हैं, उनमें बदलाव हो रहा होता है। अब हॉर्मोन्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस समय पे अगर हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, नींद खराब हो, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, तो ये बदलाव जो होते हैं, ये और तेज़ हो जाते हैं। हमारे हॉर्मोन्स जो है, बहुत सारे हॉर्मोन्स जो नेचुरली सिक्रीट होते रहते हैं हमारी बॉडी में, वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी पे उसका असर दिखने लग जाता है। इस कारण क्या होता है, बॉडी फैट को स्टोर करने लग जाती है और हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है? तो हॉर्मोन्स वैसे ही चेंज हो रहे होते हैं, हमें उस वक़्त पे बॉडी को सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी खान-पान की आदतें हैं, वो उस वक़्त पे सपोर्टिव नहीं होती हैं, जिसके कारण भी हमारा फैट लॉस होने की बजाय बॉडी में फैट हमारा इकट्ठा होने लगता है। इसके अलावा जो एक रीज़न होता है, वो होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, उनका भी हमारी बॉडी पर बहुत असर होता है। अगर हम लगातार चिंता में होते हैं, बहुत बार होता है ना, हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों की चिंता लेते हैं। कोई भी तरीके का काम कर रहे होंगे, उसकी चिंता करेंगे, घर-परिवार में क्या हो रहा है, उसकी चिंता करेंगे। तो जब हम लगातार स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में जब रिलीज़ होता रहता है, लगातार चिंता, ओवरथिंकिंग या प्रेशर में हमारी बॉडी रहती है, तो बॉडी क्या होती है, सर्वाइवल मोड में चली जाती है। आपने सुना होगा फ्लाइट एंड फाइट मोड के बारे में। हमारी बॉडी उस वक़्त पे बॉडी क्या करती है कि हमें वो केवल सेफ फ़ील कराती है। उसका काम एक ही होता है कि अभी हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो ऐसे टाइम पे पता है क्या होता है कि आपकी बॉडी के और जो फंक्शंस होते हैं वो उसको कम कर देती है या फिर उसको स्लो कर देती है। जैसे कि डाइजेशन कम मतलब आपका उस समय पे बिगड़ सकता है। जब आप लगातार केवल डर में रहते हैं तो आप देखते हैं ना, आपका पेट खराब होने लगता है। बहुत सारे लोगों को आईबीएस या और डाइजेस्टिव इश्यूज़ किसी और तरीके के होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन या लूज़ मोशन इस तरीके के होना शुरू हो जाते हैं जब लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है कि खतरा है। जब हम लगातार फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहते हैं, तो क्या होता है, शरीर क्या करता है, फैट स्टोर करना शुरू करता है और स्पेशली पेट के आसपास, है ना? ऐसे टाइम पे आप देखेंगे जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उनका बेली फैट कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता चला जाता है। ऐसे लोग इमोशनल ईटिंग बहुत करते हैं। आपको थोड़ा भी दुःख लगेगा, द कुछ भी तकलीफ होगी, आप सबसे पहले क्या करोगे? खाने की तरफ भागोगे। आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स हो जाएँगी। आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लग जाएगा, नींद गड़बड़ हो जाएगी और बॉडी में पेन रहने लग जाएगा। तो ये क्या होता है? लगातार अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। ठीक है? ऐसे समय पे आपको लगेगा कि आप बहुत कम खा रहे हो। मेरे से जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत अपना पोर्शन का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं वेट लॉस? क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। केवल खाने से नहीं होता है ना? बहुत सारे लोग सोचते हैं हम खाना छोड़ के पतले हो जाएँगे। तो केवल खाने से नहीं होता है, हमारी बॉडी में और भी कुछ तरीके की दिक्कतें चल रही होती हैं। उनमें से एक होता है इंसुलिन रेज़िस्टेंस, है ना? ये एक हिडन वेट गेन ट्रिगर होता है, ये हम लोग को मालूम नहीं होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत इसका गहरा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जब आप फे फैट लॉस करना चाहते हो। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो
ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है। आपने देखा होगा पिछली बार इसके पहले वाला जो हमारा चैलेंज हुआ था उसमें हम लोगों ने इंसुलिन रेज़िस्टेंस को बहुत डीप में बताया था आपको, कि किस तरीके से जो ये जो हार्मोन है, ये जो शुगर होती है हमारी बॉडी में उसको सेल्स तक ले जाने के काम करता है। लेकिन अगर पहले से ही वहाँ पर ज़रूरत जितनी सेल्स को है उतना मौजूद है, तो क्या होता है ये जो शुगर होती है ये बॉडी में घूमने लग जाती है ना? बार-बार अगर आप खाना खा रहे हो, बार-बार शुगरी फूड ले रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी खराब लाइफ़स्टाइल है, तो क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन के सिग्नल्स को इग्नोर करने लग जाती है। आपकी सेल्स मना कर देती हैं, वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, वो और शुगर को अंदर आने नहीं देती हैं। तो क्या होता है शुगर आपके ब्लड में घूमने लग जाता है। इसको ही इंसुलिन रेज़िस्टेंस बोला जाता है, ठीक है? तो क्या होता है कि अब बॉडी जो शुगर क्या करता है एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, है ना? तो बॉडी उसको एनर्जी की तरह यूज़ नहीं कर पाती, तो ये जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, ये फैट बन के स्टोर होने लग जाता है आपकी बॉडी में। और ये भी जो स्टोर होता है बॉडी में, ये ख़ास करके हमारे थाइज़ में, आर्म्स में या टमी में, ये फैट जो है वो स्टोर होने लग जाता है। तो इसमें क्या-क्या साइन्स होते हैं, आपको बार-बार भूख लगेगी, आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी, आपको खाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बहुत भूख लग रही है, आपका वेट स्टक हो जाएगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे होगे लेकिन आपका जो वेट है वो आपको लगेगा कि ये वेट जा नहीं रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो। बहुत सारे लोग होंगे, आप स्टक फ़ील करने लग जाते होंगे एक टाइम के बाद, है ना? क्योंकि वो इसी वजह से हो रहा है, या तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या फिर इंसुलिन रेज़िस्टेंस बॉडी में बन रहा है या आपके हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ बॉडी में आ रहे हैं और हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर फ़ोकस नहीं कर पाते, इस चीज़ को नहीं समझ पाते। आप मुझे बताइए, कितने लोग जब वेट लॉस के प्रोसेस में आते हैं, अपने बॉडी के इन सब चीज़ों को समझते हैं? हमें तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि हमारा वो वेट बढ़ रहा है और इसको कैसे भी करके हमको कम करना है और हम अपने खाने-पीने से जोड़ कर के इसको देखने लग जाते हैं कि शायद हमें कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है या कोई मील स्किप करने की ज़रूरत है ना? तो हम में से ज़्यादातर लोगों का फ़ोकस केवल और केवल इसी बात पे जाता है। बॉडी के सिग्नल्स को हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है? फिर क्या होता है कि कई बार जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाने की आदत बना लेते हैं, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब पेट भर चुका है। लेकिन जब हम लोग लगातार ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो उसके कारण हमारी बॉडी जो है वो लेप्टिन के सिग्नल्स को प्रॉपरली सुनना बंद कर देती है। उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो ओवर ईटिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी की कितनी नीड है, वो खाते चले जाते हैं। इसको इमोशनल हंगर भी कह सकते हैं और खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद भी उनको भूख लगने लग जाती है। इसका मतलब है कि जो लेप्टिन हार्मोन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है कि कब रुकना है। आजकल बहुत जो इंजेक्शंस मोunjaro और ये सब आप देख रहे हैं ओज़ेम्पिक, ये सब बहुत वेट लॉस इंजेक्शंस जो अभी मार्केट में आ चुके हैं। क्या करते हैं बेसिकली वो यही काम करते हैं कि आपके ये जो हार्मोन्स हैं इनको ही बॉडी में रिलीज़ कराते हैं आर्टिफ़िशियल तरीके से, जो नेचुरल तरीके से बॉडी में होता है ना? और उसके कारण ही जब वो इंजेक्शंस लोग लेते हैं, उससे कैसे वेट लॉस होता है क्योंकि आपको बॉडी में हर वक़्त वो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको फुलफ़िल की फीलिंग आएगी, आपका पेट भरा हुआ है, आपकी क्रेविंग्स बंद हो जाएँगी। लेकिन आप सोचो कि क्या वो सॉल्यूशन है? कितने समय तक उसको कोई लेगा? बहुत सारे लोग जो खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या और उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो आजकल डॉक्टर्स भी उनको सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इस तरीके का कोई भी इंजेक्शन या कोई भी इस तरीके की दवाइयाँ अपनी बॉडी में डालें, है ना? जो हम अपनी लाइफ़स्टाइल को अपनी बॉडी को समझते हुए कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से, वही बेस्ट होता है, ठीक है? तो जो हमारे हंगर हॉर्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्रेलिन हंगर हार्मोन होता है, वो भी कभी-कभी जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जंक फूड का क्रेविंग होगा, रात में स्पेशली खाने का बहुत मन होगा। इस तरीके की चीज़ें भी बॉडी के साथ में हो रही होती हैं। अब हमें इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में स्पेशली फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, वक़्त के साथ-साथ में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, उनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। जो फीमेल होते हैं, उनके लाइफ़ में मेन
कह लें तो 2 इवेंट होते हैं, एक तो हो गया प्रेगनेंसी, है ना? और दूसरा हो गया मेनोपॉज़। इस दौरान क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भी इस दौरान गुज़रती है। तो हम में से बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल मानते हैं कि ये तो हर लेडी के साथ में होता है, हर फीमेल के साथ में होता है और हम लोग प्रेगनेंसी के बाद या फिर मेनोपॉज़ के टाइम पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, ना ही अपने खाने-पीने का, ना ही अपनी लाइफ़स्टाइल का, ना ही अपनी एक्सरसाइज़ का। कितनी फीमेल होती होंगी, वेट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के बाद, कितने लोग अवेयर होते हैं उसके लिए कि भई क्या मेरे हॉर्मोन्स को कोई नुकसान पहुँचा होगा या मेरे शरीर को कोई नुकसान पहुँचा होगा, हमें इसकी केयर करनी चाहिए। कितने लोग इस बात का ध्यान रखते हैं? लोग नहीं रख पाते हैं, उसके कारण ही धीरे-धीरे करके वेट बढ़ने लग जाता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, आपकी बोन्स कमज़ोर होने लग जाती हैं, बहुत सारे बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, ठीक है? स्पेशली मेनोपॉज़ के टाइम पे जो हमारी बॉडी में जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है या अ, एफएसएच होता है, एलएच होता है, इन सब का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और ये जब डिक्लाइन स्टार्ट होता है, ये शरीर में कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बॉडी क्या कर रही होती है, इनको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। वो एक तरीके का स्ट्रेस होता है, फाइट होता है, वो एक तरीके का बॉडी इनको बढ़ाने के लिए काम कर रही होती है। इस दौरान आप देखेंगे तो मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेज़ या इस तरीके के जो आपको इमोशनल आपको लगेगा आपकी बहुत ज़्यादा इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बॉडी के साथ में होती रहती हैं। इस समय भी वेट लॉस सेकेंडरी हो जाता है बॉडी के लिए। बॉडी उस वक़्त पे वेट लॉस पर फ़ोकस नहीं कर पाती है क्योंकि इस इतने चेंजेज़ हो रहे होते हैं बॉडी में, आपकी बॉडी हॉर्मोन्स को ठीक करने में लगी हुई होती है, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में लगी हुई होती है। तो अगर हम ऐसे समय पे सही तरीके से अपनी बॉडी को समझते नहीं हैं या हम अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छा खाना, एक्सरसाइज़, अगर स्ट्रेस है तो मेडिटेशन, खुद से जुड़ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करना। लेकिन कितने लोग हैं जो इस इन चीज़ों को समझते हैं या करते हैं? और जब हम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रगल ही कर रही होती है और प्रॉपर तरीके से वेट लॉस के प्रोसेस में नहीं आ पा रही होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना, अपनी बॉडी के फंक्शन को समझना, अपने बॉडी के जो चैलेंजेज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको समझना। तो जब आपका ये हार्मोन जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये जब लो हो रहा होता है, तो इस टाइम पे फीमेल में एंग्ज़ायटी, इरिटेशन, पुअर स्लीप, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही होती है। आप समझ नहीं पाते हो आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? नींद आपको इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। क्रेविंग्स क्यों हो रही होती हैं आपको? क्योंकि आपका ये हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आपको उसको सही तरीके से काम करवाने के लिए थोड़ा-सा अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, ठीक है? ये भी करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि बिना अपनी बॉडी को समझे हम प्रॉपर तरीके से वेट लॉस नहीं कर सकते। फिर वो एक हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। आपने खाना छोड़ दिया, बहुत कम खाने लगे, क्या होगा? कमज़ोर हो जाओगे और जो आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स वैसे ही कम बन रहे हैं, कई सारे लोग होते हैं ना वेट लॉस करने के चक्कर में पूरा फैट ही बंद कर देते हैं। तो अगर आप जो बॉडी को चाहिए हेल्दी फैट्स कि वो आपको सीड्स चाहिए, आपको नट्स चाहिए, आपको देसी घी खाना चाहिए। जब आप सब बंद करके बैठ जाते हो, तो आपके हॉर्मोन्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, वो और बिगड़ जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से जब हमें अपने आप को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हर बॉडी अलग होती है। जब हमारी जो शरीर होता है ना, हर किसी का शरीर अलग-अलग होता है, तो सेम मेथड सब पर काम नहीं करता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर कंपैरिज़न करते हैं कि फलाँ ने तो इतना वेट लॉस कर लिया, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है इतना, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। जब हम अपनी बॉडी को समझने लग जाते हैं, तब हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढ पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज अब 60 के पार जा चुकी होगी। क्या कभी आपको पछतावा होता है कि जब सही समय था तो आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया? क्या आप यहाँ पे लोगों को मैसेज देना चाहोगे कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो क्योंकि हमने सही समय पे ध्यान नहीं दिया और आप प्लीज़ अपना सही समय पे ध्यान दे लो। कई बार होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ये हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते, उस टाइम पे एज होती है, जैसे अब 30 की एज में जस्ट कोई घुस रहा है, अभी एंटर कर रहा है, तो अभी आप उतना ध्यान नहीं दोगे, अभी तो सब सही चल रहा है ना, आपको लगेगा क्यों ही हम ध्यान दें? क्यों हम अपने जो चल रहा है चलने दो, खाने-पीने का ध्यान नहीं रखते या 40 के बाद भी बहुत सारे लोगों की आँखें नहीं खुलती हैं, नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, ये आपकी हड्डियों को
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, आपकी मसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। और जितना आपकी बॉडी में मसल कम होता चला जाएगा, उतना ही आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होता जाएगा। अगर आपको अपने मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करना है, तो आपको मसल बिल्ड करना होगा अपनी बॉडी में, ठीक है? मसल लूज़ नहीं करना है, वेट लॉस ऐसा नहीं करना कि आपकी मसल लूज़ हो जाए, इससे आपका मेटाबॉलिज़्म और स्लो हो जाएगा। आपको हो सकता है आप पतले दिखाई पड़ने लग जाओ, लेकिन आपको कमज़ोरी आ जाएगी। ठीक है? तो अभी कल ही मेरी बात हो रही थी एक मैम से जो हमारे प्रोग्राम में ही हैं, वो परेशान थी क्योंकि उनके घुटनों में अब क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया है, चीज़ें हील होना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन वो खुद ये बात कह रही थी कि जब मेरे पास समय था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, पूरी फैमिली को देखा, सब चीज़ों को देखा, सबको करके दिया, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखा। तो ये उनका जो रियलाइज़ेशन है ना, ये कहीं न कहीं सबके लिए मैसेज है। ये आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि हम लोगों को अपना ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। अभी हड्डियों को बचा सकते हैं, अभी मसल को बचा सकते हैं। अभी अगर हम जग गए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है और अगर अभी हमने अपना ध्यान नहीं रखा, तो आगे जाकर के आप कुछ भी कर लो, आप हर तरीके से सोच लो कि कैसे भी करके इनको ठीक करना है। देखिए, थोड़ी मुश्किल तो होती है, हालाँकि बॉडी हर ऐज में अपने आप को हील कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो थोड़ा-सा समय लगता है ना? दर्द तकलीफ़ तो थोड़ी झेलनी पड़ जाती है। वो ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं खुद भी आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक है? तो आइए हम समझते हैं अपनी बॉडी को, कैसे-कैसे हमारी बॉडी टाइप होता है। तो कुछ लोगों का जो वेट होता है, वो किस वजह से बढ़ रहा होता है, उनकी स्ट्रेस बॉडी होती है। स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इसकी वजह से वेट बढ़ रहा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं। ऐसे लोगों का नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। क्या होता है, ऐसे में सिम्पटम्स बेली फैट बढ़ता है, नींद नहीं आएगी आपको, एंग्ज़ायटी बहुत रहती है, शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को सिर्फ़ डाइटिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता कि आप केवल कैलोरी डेफ़िसिट कर लो, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नर्वस सिस्टम हीलिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि डीप ब्रीथिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको मैग्नीशियम रिच फूड लेना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी कि आपके सोल को क्या हैप्पी करता है। आप किस तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हो, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। आप अपनी बॉडी को अभी यहाँ पर सब लोग रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी बॉडी मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको अपनी बॉडी में सूजन दिखाई पड़ने लग जाएगी, पफिनेस दिखाई पड़ जाएगी, स्वेलिंग दिखाई पड़ने लग जाएगी। ऐसे लोगों में जॉइंट्स पेन आपको होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी में बहुत थकान आपको लगने लग जाती है। आप खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती, आप हमेशा थका-थका फ़ील करते हो। तो ऐसे लोगों को गट हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको क्या हेल्प करेगा? आपको हल्दी ऐसे में बहुत हेल्प करेगी, जो हम लोग टर्मरिक टी बोलते हैं। टर्मरिक टी उसके साथ में थोड़ा-सा काली मिर्च डाल करके आपको जब जिनकी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन है, वो उसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप खाने से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आपको उसके सप्लीमेंट लेने होते हैं। सप्लीमेंट को बहुत बार लोग गलत समझते हैं, लेकिन सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब उनकी नीड होती है बॉडी में। फाइबर, उसके अलावा अपने पानी का ध्यान रखना और प्रोसेस्ड फूड से बहुत दूर रहना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। कुछ लोगों का हार्मोनल वेट हो रहा होता है गेन, उनकी बॉडी में वेट स्टक हो जाता है क्योंकि उनके हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे होते हैं। तो डाइटिंग अगर आप बहुत मतलब कि लिमिट में खाना खाते हो, उसके बाद भी लगातार आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपको मूड स्विंग्स बहुत होता है, आपको हॉट फ्लैशेज़ आते हैं, आपको इर्रेगुलर आपकी साइकिल हो गई है, आपको थकान बनी रहती है, आपको बॉडी में पेन बना रहता है, तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वेट कम नहीं हो रहा होता है। आपको क्या करना है, आपको हार्मोन बैलेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने लाइफ़स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने स्लीप करेक्शन करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज़ करना बहुत मस्ट है, जिससे कि आप लोग अपने जो आपके जो हार्मोन्स हैं, उसको बैलेंस कर सको, ठीक है? फिर होता है इमोशनल वेट होल्डिंग बॉडी मतलब कि आप बहुत ज़्यादा
इमोशंस को होल्ड करते हो, किसी से कुछ कह नहीं पाते हो, अपनी तकलीफ़ों को अपने तक ही रखते हो, आपको जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, तो हो सकता है मेबी आपकी बॉडी इमोशंस को होल्ड करके रखती है और जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड करके रखते हो, आप दुखी रहते हो, परेशान होते हो, तो भी आपकी बॉडी फैट रिलीज़ नहीं होने देती है, वो उसको सेव करके रखती है, ठीक है? तो ऐसे में सिम्पटम्स क्या होते हैं कि आपको इमोशनल ईटिंग आप लोग बहुत करते हो, मोटिवेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आप तुरंत छोड़ देते हो कोई भी चीज़ को, करने का मन नहीं करता है, सेल्फ सैबोटेज करने लग जाते हैं ऐसे लोग और लगातार कई बार वो ट्राई करते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, फेल होते रहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो हैं और इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों में सिर्फ एक्सरसाइज़ और डाइट काम नहीं करता बल्कि इनर हीलिंग कराने की बहुत ज़रूरत होती है। आपको अपना बिलीफ रिवायर करना होता है, आपको अपने सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग को देखना होता है कि आपने किस तरीके की अपने माइंड में रिप्रोग्रामिंग करके रखी हुई है, उसके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है? उसको पहचान करके। तो अब ठीक है, अब आपकी बॉडी आपने समझ ली है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनको समझते हो, तो आप उसको कैसे उसको हम लोग हील करने के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा जो बिलीफ होते हैं, उनको लेकर के बैठे होते हैं। जैसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हम अपने बना के रखे होते हैं कि बहुत मतलब कि इस तरीके के थॉट्स हमारे होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो एज हो गई है, वेट कम नहीं हो सकता या मेटाबॉलिज़्म तो इस एज में स्लो हो ही जाता है या हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा ही, वो कभी ठीक नहीं कर पाऊँगी मैं या 30 के बाद केवल डाइटिंग ही ऑप्शन है और कुछ नहीं हो सकता है। थायरॉइड में वेट लॉस नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग मतलब कि नेगेटिव उनकी रिप्रोग्रामिंग हो जाती है एनवायरनमेंट को देखते हुए और उसके बाद फिर उनको लगता है कि अब सब कुछ मुश्किल है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी बॉडी हमको सुनती है, ऐसा बहुत सारे रिसर्चेज़ में भी आया है, हमारी एक-एक सेल हमको सुन रही होती है। जब आप अपने आप से बार-बार इस तरीके की बातें कर रहे होते हो कि मेरा वेट तो कभी कम ही नहीं हो पाएगा, मुझे तो कोई भी चीज़ मैं कर लूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो फिर आपकी बॉडी आपको सुन रही है, वो कहती है तथास्तु। ठीक है, तुम सोचते हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप से पॉज़िटिव बात करना है। यहाँ पर हम लोग आप लोग देखते हैं कि हम अपने क्लब में क्यों ये सारी चीज़ें कराते हैं, आपको इतने सारे सेशंस क्यों दे रहे हैं, आपको पॉज़िटिव क्यों रख रहे हैं, आपको अफ़र्मेशन क्यों करा रहे हैं ताकि आपकी कंप्लीट हीलिंग हो। अगर आपकी बॉडी कैसी भी हो, जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, जब आप डाइट को फ़ॉलो करते हो, जब आप पॉज़िटिविटी सीखते हो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करते हो ग्रैटिट्यूड सीखते हो, लव अपने आप को करते हो, सब चीज़ जब आप कर रहे हो, तो आप कैसे नहीं ठीक होगे? आपको कैसा भी आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हों, आपकी स्ट्रेस बॉडी हो, आपकी इमोशनल बॉडी हो, ये सब पे काम करेगा। तो हम लोग इसलिए ही आपको बोलते हैं कि आप क्लब में रहो, सेशंस को अटेंड करो, अपनी हीलिंग पे काम करो। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह में दी जा रही है। बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता क्योंकि उनको केवल डाइट मिल रहा होता है या उनको केवल एक्सरसाइज़ मिल रहा होता है, उनको इमोशनल लेवल पर समझने वाला कोई नहीं होता है। अगर समय से ये चीज़ें सबको मिल जाएँ, तो आप सोचो कितनी बड़ी लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें हमेशा ट्रुथ पे ध्यान देना है कि बॉडी हर एक एज में हील हो सकती है। हम हर कभी भी जभी भी हम सोचेंगे हम ठीक हो सकते हैं, जब हम अपने ऊपर काम करेंगे अपने आप को समझ करके, तो हम कभी भी ठीक हो सकते हैं। बस हमें अपनी आदतों में चेंज लेके आना है। हमारी छोटी-छोटी आदतों को जब हम चेंज करना सीख जाएँगे, तो सारी चीज़ें होने लग जाएँगी। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अपने आप को देख कर के अपने आप से बातें करना। है ना? जैसे अभी आप में से कुछ लोग ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लंबा भी हो जा रहा है। अब इसको मैं जल्दी से एंड करने की कोशिश करती हूँ कि कई बार होता है जैसे हम लोग अपने मन में जब बिलीव बना लेते हैं, तो इन बिलीव को तोड़ने के लिए आपको अपने अंदर अफ़र्मेशन करना होता है। जब आप इस प्रोग्राम में आए हैं, बहुत जल्दी मत करिए कि आपका बहुत जल्दी-जल्दी से वेट लॉस होना शुरू हो जाए। इससे क्या होगा कि आप कई बार थोड़े-से नेगेटिविटी में भी जा सकते हो, है ना? अभी फ़ोकस आपको किस चीज़ के ऊपर करना है? आपको फ़ोकस करना है इन 21 दिनों में अपनी छोटी-छोटी आदतों को चेंज करने के लिए। जैसे आप मूवमेंट ये आपको करना है, जैसे जो आप सुबह आके यहाँ पर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, इसको आप रेगुलर आप 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, जितने भी देर करते हैं, उसको रेगुलर रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। अपने दिन भर में भी और जो आपके काम आप करते हो, उसको
ज़्यादातर काम आप खुद से करने की कोशिश करो। बैठिए मत ज़्यादा, आप जितना चलते-फिरते रहेंगे, बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पे तो चलते-फिरते रहिए, मतलब कि एक्टिव रहिए, अपने आप को एक्टिव करते रहिए, दिन भर मूव करते रहिए। तो आपको सबसे पहला जो आपको रूल फ़ॉलो करना है, वो है मूवमेंट का कि आप मूव करते रहो, चलते-फिरते रहो, एक्सरसाइज़ करते रहो, थोड़ा-थोड़ा, बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि अभी एकदम से वेट लॉस करना है, एकदम से चीज़ें शुरू कर दी, कोई प्रेशर नहीं लेना है, आराम से चीज़ें करना शुरू करो, धीरे-धीरे करना शुरू करो। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने खाने को वॉच करना है। जभी भी आप खाना खाते हो तो आपको एक चीज़ देखनी है, आपका पोर्शन कितना है? आपका अगर पोर्शन ज़्यादा है, आप अपना पोर्शन थोड़ा कम कर लो। बहुत अवेयरनेस के साथ में सिंपल तरीके से पोर्शन कम कर लीजिए। दूसरा क्या चीज़ आपको अपने खाने में वॉच करनी है कि आपका जो है वो खाने में न्यूट्रिशन प्रॉपर है कि नहीं है? आपके खाने में प्रोटीन है कि नहीं है? इसमें फाइबर है कि नहीं है? कुछ भी खाए चले जा रहे हैं पेट भरने के लिए, वो नहीं करना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, अपनी बॉडी को सपोर्ट करना चाहते हो, तो पूरी अवेयरनेस के साथ में अपने खाने को देख लीजिए और थोड़े-थोड़े चेंजेस कर लो। मान लो आप कोई भी नाश्ता कर रहे हो, उसके साथ में अगर आपकी थाली में प्रोटीन नहीं है, थोड़ा-सा कोई प्रोटीन वाली चीज़ लेके आ जाइए उसके अंदर, बाकी की चीज़ों को कार्ब को कम कर दीजिए। थोड़ा-सा पनीर लेके आ जाइए, थोड़ा-सा न्यूट्रिला लेके आ जाइए, थोड़ा-सा आप स्प्राउट्स ऐड कर लीजिए, है ना? चने, छोले, राजमा जिस भी तरीके से आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन, आप नॉन वेजिटेरियन हो, एग को ऐड कर लो, ठीक है? तो थोड़ा-सा बाकी की चीज़ों को कम करते हुए धीरे-धीरे करके आप अपने खाने को चेंज करते जाओ। फिर उसके बाद थोड़ी-सी ऐसी आदतें आप देखो धीरे-धीरे करते हुए कि कौन-सी ऐसी आदतें हैं जो आपकी हेल्थ में आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आपकी वेट लॉस में आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। उनकी तरफ हल्के से अपना फ़ोकस लेके जाइए और कोशिश करके उनको नोट करते जाइए और एक-एक आदत पे अपनी टिक लगाते जाइए कि अब इस वीक में इस पे काम करना है, इस वीक में इस पे काम करना है। तो बहुत आराम से प्रैक्टिकल तरीके से धीरे-धीरे करते हुए हम लोग उनके ऊपर काम कर लेंगे और उनको कंट्रोल भी कर लेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करने लग जाएँ कि एकदम से हमारा वेट लॉस हो जाए, बहुत हम अपने आप को परेशान करने लग जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। धीरे-धीरे से, हल्के-हल्के से अपने आप को थोड़ा-थोड़ा सा समझते हुए चेंज करेंगे, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस नहीं लेगी। कई बार हम लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं जब हमें वेट लॉस करना है या हमें हेल्थ में कुछ ठीक करना है, एकदम से हम स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि देखिए 30 के बाद हमारी बॉडी वैसे ही बहुत सारी चीज़ों को रिकवर करने में, हील करने में लगी हुई होती है। इस टाइम पे बॉडी को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? अच्छी बातें देनी है, अच्छे थॉट्स देने हैं, अच्छा खाना देना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है, एक्सरसाइज़ करनी है। हर किसी को स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आप सब मैं आपको बोलूँगी डंबल जिनके पास नहीं है, आप लोग डंबल ले लो, ठीक है? डंबल एक्सरसाइज़ेज़ भी स्टार्ट कर दीजिए। वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उन लोगों को भी कि आप लोग सब बहुत महँगे नहीं आते, 300-400 रुपए में सब आ जाता है। मैंने भी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था लेकिन अगर आपको अपनी हड्डियाँ बचानी है, आपको मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको वेट लॉस करना है और उसको ज़िंदगी भर मेंटेन करना है, तो सब लोग थोड़ा वेट उठाना शुरू कर दीजिए, है ना? डंबल मँगा लीजिए और मैं बोलूँगी सभी लोगों को डंबल एक्सरसाइज़ेज़ भी कुछ ऐड करी जाएँगी, वो आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। 2 केजी से स्टार्ट कर दीजिए, 1 केजी से स्टार्ट कर दीजिए, जितना आप कर पाते हैं। मैंने भी अभी स्टार्ट किया था, अभी 2 केजी से स्टार्ट किया था, उसके बाद अभी मैंने मँगाया है अपना एक 3 केजी का। फिर धीरे-धीरे करके उसको ऐसे बढ़ाते जाएँगे। तो आप लोग को भी डंबल मँगाइए, थोड़ा वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपने आप को समझते हुए प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर वर्क कीजिए क्योंकि हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा साथी है और वेट बढ़ना केवल वो वेट नहीं बढ़ा रहा होता है, हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर रहा होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिज़ीज़ को क्रिएट कर रहा होता है, इसलिए भी अपने आइडियल वेट पर रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आप लोगों को हेल्प मिली होगी कि कैसे हम अपनी बॉडी को समझें, केवल हम परेशान नहीं होते रहें कि क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि हम सॉल्यूशन पर फ़ोकस करें, अपनी बॉडी को सपोर्ट करें, अपनी बॉडी को समझें और समझते हुए एक हेल्दी वेट लॉस के